नमस्कार साथियों, मैं राजशेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल व्याख्यान क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ये एक सीरीज़ रहेगी जिसमें हम हर दिन आपके साथ डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और यकीन मानिए साथियों, ये सीरीज़ पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपनी इस महत्वपूर्ण क्लास को। फर्स्ट वर्ड आपके सामने है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस ए पर्सन हु हेल्प्स यू ब्रेक द लॉ और इन रॉन्ग डीड और क्राइम, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी लॉ को, कानूनों को तोड़ने में हेल्प करता है या फिर गलत कार्यों में आपका साथी होता है, उसे हम सह अपराधी यानी कि अकम्प्लिस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है अकाउंटेंट। ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप फाइनेंशियल अकाउंट्स। ऐसा व्यक्ति जो फाइनेंशियल अकाउंट्स की जानकारी रखता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग अकाउंटेंट कहते हैं। अकाउंटेंट यानी कि लेखाकार। नेक्स्ट वर्ड एक्रोबेट। एक्रोबेट ए पर्सन हु कैन परफॉर्म अनयूजुअल फिजिकल एक्ट्स। ऐसा व्यक्ति जो अनयूजुअल फिजिकल एक्ट्स करता है, यानी कि अनयूजुअल असामान्य शारीरिक कार्य जो करता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग एक्रोबेट कहते हैं। एक्रोबेट यानी कि कलाबाज। आगे नए वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एक्टिविस्ट। वन हु टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। एक ऐसा व्यक्ति जो सोशल और पॉलिटिकल यानी कि सामाजिक और राजनीतिक एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं एक्टिविस्ट। ओके, ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने एडवोकेट। एडवोकेट ए पर्सन हु स्पीक्स फॉर और सपोर्ट एन आइडिया। ऐसा व्यक्ति जो किसी आइडिया का समर्थन करता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग एडवोकेट कहते हैं, वकील या अधिवक्ता। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एग्रेसर। एग्रेसर ए पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट। ऐसा व्यक्ति जो पहले अटैक करता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं एग्रेसर। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आगे के वर्ड की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे कौन कौन से वर्ड्स हैं देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एलिमनी। एलिमनी। एलिमनी क्या होता है? अलाउंस गिवन टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। जब हस्बैंड और वाइफ का सेपरेशन यानी कि जब वो अलग होते हैं एक दूसरे से, तो ऐसी स्थिति में, ऐसे आप मान सकते हैं जब तलाक दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में एलिमनी एक धनराशि दी जाती है निर्वाह करने के लिए। अलग होने के बाद पत्नी को दी जाने वाली रकम, यानी कि निर्वाह करने के लिए पति अपनी पत्नी को कुछ रकम देता है या धन देता है, इसको हम लोग एलिमनी बोलते हैं। ठीक है, अलाउंस गिवन टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। नेक्स्ट वर्ड है एलियन। एलियन वन हु रिसाइड्स इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कंट्री में रह रहा है और वह वहाँ का सिटीजन नहीं है, यानी कि वहाँ रह तो रहा है लेकिन सिटीजनशिप वहाँ की नहीं है, किसी दूसरे देश की है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग एलियन बोलते हैं। एलियन विदेशी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने एमेटर। वन हु प्लेज अ गेम फॉर प्लेजर एंड नॉट फॉर प्रोफेशन। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो गेम को खेलता है किसी प्रोफेशन के तौर पे नहीं, बस केवल अपने आनंद के लिए, खुशी के लिए, मनोरंजन के तौर पर, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग एमेटर कहते हैं। शौकीन या अव्यवसायवादी, मतलब उसका प्रोफेशन नहीं है, ऐसे ही खेल रहा है। तो वन हु प्लेज अ गेम फॉर प्लेजर एंड नॉट फॉर प्रोफेशन, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं एमेटर। आगे के नए वर्ड्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नए वर्ड्स आपके सामने पहला वर्ड है अमेजन। अमेजन। अमेजन क्या होता है? ए वोमेन। अमेजन के जंगल आपने सुने होंगे शायद। ए वोमेन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ फीमेल वॉरियर्स, अ टॉल स्ट्रॉन्ग वुमेन। एक टॉल स्ट्रॉन्ग वुमेन, एक लंबी मजबूत, है ना, युद्ध प्रिय महिला, इसे हम लोग कहते हैं अमेजन। अमेजन एक साइट भी है शॉपिंग, उस पर हम लोग शॉपिंग भी करते हैं। तो ये अमेजन मतलब हो गया महिला योद्धा, एक रणप्रिय या पुरुष के समान महिला। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास एम्बेसडर। एम्बेसडर
ए पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री, एक व्यक्ति जो फॉरेन कंट्री में किसी दूसरे देश में अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग एम्बेसडर कहते हैं। दूसरे देश या राज्य में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? एम्बेसडर। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का क्या मतलब है? ए पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को इक्वल समान स्किल कुशलता के साथ यूज कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके पास ये एक स्किल थी, वो दोनों हाथों से लिख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड्स की ओर हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट या एम्बाइवर्ट, तो वन हु टर्न्स थॉट्स बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ऐसा व्यक्ति जो अपने विचारों को आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में रख सके, आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग एम्बाइवर्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एमिएबल। एमिएबल मतलब होता है सर्वप्रिय, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो सबका प्रिय है, और कहने का मतलब जो सबसे अच्छे से बातचीत करता है, मिलजुल कर रहता है, सबका सम्मान करता है। ठीक है, वन हु इज़ लाइकेबल। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं एमिएबल, जिसे पसंद किया जाता हो या जो प्यारा लगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एनार्चिस्ट। द पर्सन हु इंसाइट्स डिसऑर्डर इन अ स्टेट एंड बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो इंसाइट्स डिसऑर्डर मतलब किसी देश की लॉ एंड ऑर्डर को इंसाइट उसे उकसाता है बिगाड़ने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को एनार्चिस्ट कहते हैं, अराजकतावादी। वह व्यक्ति जो किसी सरकार में विश्वास नहीं रखता और अव्यवस्था फैलाता है, मतलब सरकार में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को एनार्चिस्ट कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है आंसरेबल। आंसरेबल मतलब आंसर से बना है आंसरेबल, उत्तर देने योग्य, है ना। तो ए पर्सन लिएबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट फॉर हिज एक्शंस, मतलब अपने कार्यों के लिए जवाबदेह व्यक्ति, जो वो काम करता है उसके लिए जवाबदेही, यानी कि उत्तरदायी मतलब जो वो कार्य कर रहा है उसको उसके लिए जवाब दे सकता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा व्यक्ति उत्तरदायी है, तो ऐसे व्यक्ति को आंसरेबल, है ना, कहा जाता है। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कौन है? पर्सन हु एक्टिवली अपोजेज समबडी, ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ का अपोज करता है, यानी कि विरोध करता है, या किसी व्यक्ति का विरोध करता है, तो उसे हम कहते हैं विरोधी, एंटागोनिस्ट। किसी व्यक्ति का सक्रिय रूप से विरोध करने वाला व्यक्ति, मतलब किसी व्यक्ति में कमियां निकाल के उसका विरोध करना चालू कर देना, एंटागोनिस्ट हो गया, है ना, विरोधी, प्रतिद्वंदी, विपक्षी। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज द इवेल्युएशन ऑफ मैनकाइंड, मतलब मानव विज्ञान के बारे में जो व्यक्ति अध्ययन करता है उसे हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। कई बार ये प्रश्न एग्जाम्स में आ चुका है, तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव विज्ञानी, मानव की उत्पत्ति या विकास का अध्ययन करने वाला व्यक्ति एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट कौन होते हैं? अ पर्सन हु कमिट्स द क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, आग लगाकर किसी की संपत्ति का विध्वंस करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो आग लगा देता है किसी की संपत्ति में, है ना, जानबूझकर। डेलिबरेटली मीन्स होता है जानबूझकर। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग आर्सोनिस्ट कहते हैं, आर्सोनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है एसेट। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है असेटिक। असेटिक ए मैन हु स्टार्व्स बॉडी फॉर द गुड ऑफ सोल, आत्मा की शुद्धि के लिए शरीर को तपाने वाला या शरीर को भूखा रखने वाला, ऐसा व्यक्ति जिसे तपस्वी वगैरह जो होते हैं वो अपने शरीर को भूखा रखते हैं काफ़ी दिनों तक आत्मा की शुद्धि के लिए, तो ऐसे व्यक्तियों को असेटिक कहा जाता है। साथियों, हम हर दिन 20 वर्ड्स डिस्कस करेंगे, तो इस क्रम में आज के 20 वर्ड्स कंप्लीट हुए। आगे आप लोग मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा
तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर कुछ आपको कमी महसूस हुई हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैं कैसे इस वीडियो को और अच्छा बना सकता हूँ। धन्यवाद साथियों।